हेलो एवरीवन, मेरे चैनल रश्मि सहरावत पर आप सभी का फिर से स्वागत है। आज हम एक ऐसे टॉपिक पर बात करेंगे जो लगभग हर पेरेंट्स से जुड़ा है। हाउ मच पेरेंटिंग इज गुड फॉर ए चाइल्ड। हर कोई चाहता है कि उनका बच्चा ऑलराउंडर हो, वो सब कुछ कर सकता हो और उसे सब कुछ आता हो। और तो और अक्सर लोग अपने बच्चों को दूसरों के सामने एक आइटम की तरह पेश करना चाहते हैं। औरों के सामने उनकी स्किल्स का टेस्ट लेते हैं और अगर गलती से वो ऐसा ना कर पाएं तो पेरेंट्स इसे अपनी हार मान लेते हैं। मतलब एक बच्चे पर बचपन से ही अप टू डेट रहने का प्रेशर होता है। बिना बच्चे की साइकोलॉजी और टैलेंट को समझे उसे एक ऐसे अनरियलिस्टिक कंपटीशन का हिस्सा बना देते हैं जो टैलेंट उसमें होता ही नहीं। जनरली पेरेंट्स ऐसा अपनी एस्पिरेशंस को पूरा करने या सोसाइटल प्रेशर से डील करने के लिए करते हैं। ये बिल्कुल ऐसा है जैसे हमने एक हाथी और एक बंदर को एक जैसे कंपटीशन में खड़ा कर दिया हो। दोनों को एक जैसा टास्क दे दिया जाए बिना उनके इंडिविजुअल टैलेंट को समझे। मान लिया जाए दोनों को ही पेड़ पर चढ़कर उतरने का टास्क दे दिया जाए तो ऑब्वियसली इस कंपटीशन में बंदर ही जीतेगा। पर हाथी का क्या, वो तो इस कंपटीशन के लिए एलिजिबल ही नहीं है। तो क्या हाथी के साथ ये बहुत बड़ा अनफेयर नहीं है कि उसको वो कंपटीशन दिया गया जो उसकी नेचर के बिल्कुल अगेंस्ट था। और इसी तरह के अनफेयर टेस्ट के आधार पर बंदर को ग्रेट अचीवर और हाथी को लूजर मान लेते हैं, जबकि हाथी का टैलेंट दूसरे फील्ड जैसे वजन उठाने में ज्यादा है, जो कि एक बंदर बिल्कुल नहीं कर सकता। रियल लाइफ में हम एक बच्चे के साथ भी यही करते हैं, उसे हर फील्ड में सक्सेस दिलाना चाहते हैं और यहीं से पेरेंट्स की सनक या नासमझी के कारण शुरू होती है हेलीकॉप्टर पेरेंटिंग। एक्चुअली पेरेंट्स अपनी कुछ अनफुलफिल्ड इच्छाओं को अपने बच्चों के थ्रू पूरा करना चाहते हैं। वैसे देखने में इसमें कोई बुराई नजर नहीं आती, पर ये बच्चे की साइकोलॉजी और नेचुरल टैलेंट के अगेंस्ट होता है और कई बार यहीं से बच्चे का डाउनफॉल शुरू हो जाता है और इसके बड़े सीरियस साइकोलॉजिकल इफेक्ट्स बच्चे में देखने को मिलते हैं। इसकी वजह से जो बच्चे का बाय बर्थ नेचुरल टैलेंट भी होता है वो भी खराब हो जाता है या दब जाता है, क्योंकि हमने उसे किसी और डायरेक्शन में धकेल दिया है। ये जानना बहुत जरूरी है कि हेलीकॉप्टर पेरेंटिंग है क्या, जो कि आजकल बड़ी ट्रेंड में है। हेलीकॉप्टर पेरेंटिंग में पेरेंट्स बच्चे की हर छोटी बड़ी बात पर गहरी नजर रखते हैं, उन्हें ओवर प्रोटेक्ट करते हैं जिसकी उन्हें बिल्कुल जरूरत नहीं होती, बहुत ज्यादा अटेंशन देते हैं, उनकी हर एक्टिविटी में खुद इन्वॉल्व होते हैं, उनके स्कूल वर्क से लेकर लाइफ के हर बड़े हिस्से में। उन्हें हर तरह के पेन और डिसअपॉइंटमेंट से बचाना चाहते हैं, उनके ऊपर प्यार और केयर की बरसात कर देते हैं। मतलब ये हुआ कि हेलीकॉप्टर की तरह हमेशा उनके सिर पर मंडराते ही रहते हैं। पर यहाँ पेरेंट्स इस सब के गंभीर परिणाम को नहीं समझ पाते कि किस तरह से वो बच्चों को नुकसान कर रहे हैं। इस वजह से बच्चा इंडिपेंडेंट बनना नहीं सीख पाता और दूसरी जरूरी लाइफ स्किल्स जैसे कोपिंग स्किल्स और डिसीजन मेकिंग भी नहीं सीख पाता। पुअर डिसीजन मेकिंग उनकी लाइफ का हिस्सा बन जाते हैं। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि इस तरह की हेलीकॉप्टर पेरेंटिंग के बड़े ही डीप साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट बच्चे की मेंटल हेल्थ पर पड़ते हैं। बच्चे की पूरी लाइफ की दिशा और पर्सनालिटी चेंज हो जाती है और इसके आफ्टर इफेक्ट्स उसकी पूरी लाइफ पर अपना असर डालते हैं। ऐसे पेरेंट्स अपने बच्चों की लाइफ के हर हिस्से और शेड्यूल को माइक्रो मैनेज करने की पूरी कोशिश करते हैं और उनकी लाइफ की हर बात को स्मूथ और इजी बनाने की कोशिश भी। इन सब बातों से 3-4 अहम बातें निकलकर सामने आई हैं कि आखिर पेरेंट्स हेलीकॉप्टर पेरेंटिंग क्यों अपनाते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये बड़ी नेचुरल फीलिंग है। पेरेंट्स हमेशा ही बच्चों को बहुत ज्यादा प्यार करते हैं, नो डाउट, और शायद इसीलिए वो हमेशा उन्हें प्रोटेक्ट करना चाहते हैं। वो हमेशा उन्हें एक सक्सेसफुल और कैपेबल एडल्ट के रूप में देखना चाहते हैं। इसी वजह से अनजाने में वो बच्चों के ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर डाल देते हैं। दूसरा मेन कारण है कि पेरेंट्स बच्चे को एक हैप्पी चाइल्डहुड देना चाहते हैं। वो इस तरह से कि वो हमेशा चाहते हैं कि जैसे उन्होंने अपनी लाइफ में सफर किया या परेशानियां उठाई वैसा उनके बच्चे ना करें। जैसे अगर पेरेंट्स का बचपन वाला टाइम बहुत मुश्किल या चैलेंजिंग था तो वो ऐसा अपने बच्चों के लिए कभी नहीं चाहते।
तीसरा कारण है सोशल प्रेशर टू सक्सीड। बोर्ड सर्टिफाइड बिहेवियर एनालिस्ट होली ब्लैंक मॉसिस ऑफ क्रॉसवाइन क्लिनिकल ग्रुप के अनुसार पेरेंट्स इस स्टाइल की पेरेंटिंग को तभी अपनाते हैं जब उनके ऊपर बहुत ज्यादा सोसाइटी का प्रेशर होता है। साथ ही सक्सेस पाने की स्ट्रॉन्ग विश उनसे ये सब करवाती है और इसी वजह से पेरेंट्स बच्चों से बहुत सारी एक्सपेक्टेशंस रखने लगते हैं बिकॉज ऑल पेरेंट्स वांट देयर चाइल्ड टू बी सेफ, हैप्पी एंड लव्ड। चौथा कारण, डॉक्टर रेनॉल्ड्स के अकॉर्डिंग ये बड़ा अनरियलिस्टिक है, पर अक्सर पेरेंट्स ऐसा ही सोचते हैं कि अगर बच्चा किसी चीज या पढ़ाई में अच्छा नहीं कर रहा है तो ये एज ए पेरेंट उनका ही रिफ्लेक्शन है। यहाँ पर पेरेंट्स की सेल्फ रेस्पेक्ट और सोसाइटी में उनकी रेस्पेक्ट का सवाल बन जाता है। उनकी पेरेंटिंग पर एक बड़ा क्वेश्चन मार्क लग जाता है और इसी डर से वो बच्चे पर एक्स्ट्रा प्रेशर बना कर रखते हैं, जिस वजह से बच्चा कई बार स्ट्रेस, एंजाइटी और फीलिंग ऑफ रिसेंटमेंट यानी पछतावे का शिकार हो जाता है। पांचवा कारण है वांटिंग टू हेल्प। कई बार पेरेंट्स बच्चे की ज्यादा हेल्प करने लगते हैं क्योंकि वो चाहते हैं कि बच्चा हमेशा उनकी जरूरत को फील करे, पर इस वजह से बच्चे को अपने डिसीजन खुद लेने में डिफिकल्टी आने लगती है, उनका कॉन्फिडेंस लूज होने लगता है। कुछ पेरेंट्स हमेशा ही अपने बच्चों को लेकर चिंता में रहते हैं कि कहीं वो परेशान या हर्ट ना हो जाए, बोथ फिजिकली एंड इमोशनली, और इसीलिए वो अपने बच्चों को काफी क्लोजली मॉनिटर करते हैं। पर अगर हम कंक्लूजन निकालें तो हेलीकॉप्टर पेरेंटिंग हमेशा खराब नहीं होती अगर हम इसका बैलेंस बनाए रखें और इसे एक्सट्रीम तक ना ले जाएं। इसको लेकर एक्सपर्ट्स का मानना ये है कि ये सिर्फ लॉन्ग रन में ही बच्चों के लिए प्रॉब्लमेटिक प्रूव होती है। पेरेंटिंग एक बड़ी ही डेलिकेट आर्ट है जिसमें हमें लगातार एडेप्टेशन और हर बच्चे की यूनिक नीड को समझना पड़ता है। एक बैलेंस बनाकर चलना होता है कि हमें बच्चे के साथ कितना इन्वॉल्व होना है और उन्हें इंडिपेंडेंट फील कराने के लिए कितना स्पेस देना है। बच्चे की सेल्फ एस्टीम और ओवरऑल इमोशनल वेलबींग के लिए एक सपोर्टिव एंड नर्चरिंग एनवायरनमेंट बच्चे की गुड मेंटल हेल्थ के लिए बेहद जरूरी है। इसके अलावा एक्टिव लिसनिंग, ओपन कम्युनिकेशन और एग्जाम्पल देकर समझाना हमेशा एक बेटर ऑप्शन होते हैं। एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड, फिर चाहे वो ओवर पेरेंटिंग ही क्यों ना हो। बच्चों का अपनी गलतियों से सीखना और खुद प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स सीखना उनके लिए एक बड़ा लाइफ लेसन होता है जिसे वो कभी नहीं भूलते, रादर देन फोर्सफुल टीचिंग। एक्चुअली हमें पेरेंटिंग में परफेक्शन नहीं, ग्रोथ चाहिए, बच्चे और पेरेंट्स दोनों की। If you found this video insightful, remember to give it a thumbs up and share it with other parents who might benefit from this knowledge. Together, let us create a positive impact on the lives of our children and shape a future filled with love, understanding, and limitless possibilities. Don't forget to hit the notification bell and subscribe to our channel to stay connected and informed. Namaskar.